बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अल्लाह पाक आपको अपनी ज़मान में रखे और हमेशा खुश रहें। जी, आज की वीडियो हम हरूफ़ तहजी करेंगे। हरूफ़ तहजी हमारे सबक चल रहे हैं और मैं आपको बहुत आसान तरीका बता रही हूँ कि आप अपने बच्चों को कैसे हरूफ़ तहजी लिखना सिखा सकते हैं। चलें हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, आज का हमारा सबक नंबर 6 है। इस सबक में हम तोएं, ज़ोएं, आइन, गाइन लिखना सीखेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जी, फर्स्ट स्टेप है हमारा जी तोएं। तो आप देखें तोएं कैसे लिखनी है, मैं आपको लिखना सिखाऊंगी। देखिए जी, आपने ऊपर से स्टार्ट करना है, डॉट लगा के बच्चे को देने हैं। जो रियल वाली शेप है ऐसे बच्चा लिखेगा, देखें जी। और ये यहाँ से थोड़ी सी रे बना देंगे स्लाइडिंग लेके, और यहाँ से आपने कर्व ले लेना। तोएं, तोएं के ऊपर कोई नुक्ता नहीं होता। बार बार आपने बच्चे से कहना है तोएं, तोएं, तोएं खाली है जी। नेक्स्ट हमारा आ गया ज़ोएं। सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेप तोएं का कर लिए, तो हम सेकंड स्टेप करते हैं जी। जी, ऐसे आपने स्टैंडिंग लाइन लगानी है और यूँ स्लाइडिंग थोड़ी कर देंगे और यहाँ से ये बना देंगे। ओके, नेक्स्ट हम फिर वन डॉट पे, आप थर्ड स्टेप जो है वन डॉट पे बच्चे को लिखना सिखाएंगे। आप छोड़ देंगे बच्चे को फ्री हैंड, तो बच्चा खुद लिखेगा। आपको पता स्टैंडिंग लाइन, और आपने थोड़ा सा स्लाइडिंग करना है और यहाँ से बच्चा तोएं बनाएगा, कर्व ले लेगा। उसके बाद आ गया जी ज़ोएं। उसके बाद हम ज़ोएं लिखेंगे। जी, ज़ोएं भी ऐसे ही है, आपने डॉट लगा के देना है बच्चे को, और बच्चा जो है उसके ऊपर लिखेगा, ताकि उसका फर्स्ट टाइम जो है स्टार्ट लिखना शुरू करेगा तो उसको ईज़िली पता चलेगा कैसे पेंसिल जाएगी। ये देखें जी, और यहाँ से कर्व ले लेना है और ज़ोएं का एक नुक्ता। ठीक है जी। नेक्स्ट आपने टू डॉट लगाने हैं ऐसे, और थोड़ा सा आगे डॉट का एक स्लाइडिंग करने के लिए आप लगा देंगे, बच्चे के लिए इजी हो जाएगा। और यहाँ से राइट कर्व बना देंगे ज़ोएं। ठीक है जी। फिर हमने वन डॉट पे जो हमारा थर्ड स्टेप है, आप वो बच्चे को सिखाएंगे जी। बच्चे को फ्री हैंड छोड़ देंगे और ऐसे करके बच्चा, ये देखें जी, और यहाँ से ऐसे ज़ोएं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ गया जी आइन। आइन भी बहुत इजी है। स्टार्ट में हम ऐसे ही आइन के बच्चे को डॉट लगा के देखें ज़रा। ये आपने एक सी बनाया, बच्चे को आपने इसी तरह बनाना कि एक छोटा सी है और एक बड़ा सी है, लेकिन जो बड़ा सी है उसका आपने कर्व लेना है और यहाँ से ये इस लाइन को टच करना है। ठीक है ना। इसी तरह ये आइन के ऊपर आप ज़्यादा टाइम लगाएंगी, 1 2 3 वीक, तो आपका आइन गाइन पे हो जाएगा आइन। ठीक है जी। आइन खाली है, कोई नुक्ता नहीं जी। और ये देखिए, ये ऐसे सी टू डॉट पे आप समझाएंगे, आप ऐसे टू डॉट आपने लगाए, फिर एक डॉट आप नीचे लेके आए, फिर ये देखिए जी, ये आइन खाली। अब हमारा आ गया गाइन। गाइन भी आपने ऐसे ही बच्चे को देखें, गाइन देखें, मैंने डॉट लगाए हैं, आपने ऐसे डॉट के ऊपर प्रैक्टिस करवानी है। ये देखिए जी, ऐसे। फिर हमने टू डॉट लगाए हैं ताकि बच्चा फर्स्ट जो ऊपर वाला स्टेप है वो पहले बनाएगा। फिर आपने बताना कि एक कर्व लेना है, स्लाइडिंग लेन, और ये सेंटर लाइन को टच करना है। ठीक है। गाइन के ऊपर एक नुक्ता होता है, ये साथ साथ आपने रिपीट कराना है। गाइन के ऊपर एक नुक्ता, आइन खाली, गाइन के ऊपर एक नुक्ता, आइन खाली, गाइन के ऊपर एक नुक्ता। जी, गाइन के ऊपर एक नुक्ता हमने लगा दिया जी। फिर आपने वन डॉट पे बच्चे को फ्री हैंड करना है ताकि वो खुद लिखे। और कैसे लिखेंगे देखिए जी, ये आपने सी बनाया, कर्व टाइप लेफ़्ट कर्व, और यहाँ से आपने ये ऐसे कर दिया और गाइन के ऊपर एक नुक्ता। जी, ये बहुत आसान तरीका है जो मैंने आपको बताया है। आप इसी तरह स्टार्ट कर लेंगे। स्टार्ट में आपको बच्चे की शेप, आप बच्चे को जो हर्फ है वो लिखना आ जाए, उसके बाद हम उसको शेप पे प्रैक्टिस करवाएंगे और वो बहुत अच्छी उसको शेप आ जाएगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।